अध्याय 8 सत्संग। आजकल हर एक धार्मिक सभा अथवा विद्वानों की गोष्ठी को लोग सत्संग कहने लगे हैं। विद्वानों के प्रवचन, पंडितों के शास्त्र वाचन तथा कथा कीर्तन आदि को साधारणतया सत्संग कहा जाने लगा है। संतों का सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है। विद्वानों, पंडितों, शास्त्रों के ज्ञाता तथा वेदों के टीकाकारों की संगति संतों के अनुसार सत्संग नहीं है। संतों के अनुसार सत्संग किसी ऐसे जागृत पुरुष की संगति का नाम है जो मन और माया के मोहजाल से निकलकर शब्द से जुड़कर मालिक में लीन हो चुका है। सत मालिक का नाम है। सत्संग मालिक की ही संगति है अथवा मालिक के प्रकट रूप संत सतगुरु की ही संगति है। सत में अस्तित्व अथवा जीवन का भाव भी है, इसलिए किसी जीवित संत की संगति ही सत्संग हो सकती है। गुजरे हुए महात्माओं के चित्रों, मूर्तियों आदि के साथ समय बिताने को सत्संग नहीं कहा जा सकता। संतों के सत्संग में पुराने राजा महाराजाओं की कथा, कीर्तन, पुराणों की वार्ता आदि का पठन पाठन नहीं होता और ना ही उनके सत्संग में किसी की निंदा, बुराई अथवा आलोचना होती है। उनके सत्संग में केवल परमात्मा के सच्चे नाम की महिमा, उसकी प्राप्ति का वर्णन तथा उसके अभ्यास की प्रेरणा होती है। सत्संग की महिमा करते हुए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सत्संग कैसी जानिए जित्थे एको नाम वखाणिए। जहाँ नाम का उपदेश और केवल नाम की ही महिमा है, वहीं सत्संग है। मन का स्वभाव है कि जिसकी संगति में वह रहता है उसका प्रभाव ग्रहण करता है, उसके गुण अथवा दोषों को अपनाता है और उसी के रंग में रंग जाता है। अगर वह दुनिया की संगति में रहता है तो दुनिया के प्रभाव और दुनिया का ही ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आत्मज्ञानी पुरुषों की संगति में रहता है तो उनके ज्ञान और उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। युग युगांतरों से हमारा मन दुनिया और दुनियादारों की संगति में रहता चला आ रहा है और उनके प्रभाव में आकर उन्हीं का रूप बना बैठा है। अगर वह आत्मज्ञानी पूर्ण संतों की संगति करेगा तो धीरे धीरे उस पर से दुनिया का रंग उतरने लगेगा और सच्ची आध्यात्मिकता तथा आत्मज्ञान का रंग चढ़ने लगेगा। संगति का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। नेक संगति के नेक तथा बुरी संगति के बुरे प्रभाव से मनुष्य बच नहीं सकता। संतों की संगति का रंग तो और भी गहरा और पक्का होता है। किसी भी जाति, धर्म या समाज का व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गिरा हुआ क्यों न हो, संतों की संगति में आकर अपनी विशेषता या स्वभाव को छोड़कर निर्मल और पवित्र हो जाता है। संतों की संगति में आकर बड़े बड़े चोर, डाकू, दुराचारी तथा पापी अपने अपने दुर्गुणों को छोड़कर सच्चे महात्मा बन गए। पिछले महात्माओं की जीवन गाथाओं में हम अनेक ऐसे उदाहरण पाते हैं तथा आज भी संतों के सत्संग में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हम विद्या प्राप्ति के लिए स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, दवाइयों के लिए औषधालयों में जाते हैं, गर्माहट के लिए चूल्हे के पास तथा तरावट के लिए जल के भंडार, नदी, सरोवर आदि के समीप जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम संतों की शरण में जाते हैं, संतों के सत्संग में जाते हैं। वहाँ भक्ति भाव की लहरें उठती हैं तथा संतों का शांति और शीतलता पूर्ण प्रभाव सबको शीतलता प्रदान करता है। संसार कर्मों की एक दहकती हुई भट्टी है। इसमें जीव निरंतर जल रहे हैं। उनकी अवस्था दयनीय है। संतों का सत्संग एक अमूल्य निधि है, एक नेमत है, जिसके द्वारा संसार ताप में जलते हुए जीव सच्ची शीतलता और शांति प्राप्त करते हैं। संसार रूपी महासागर में डूबते हुए जीवों के लिए सत्संग वह आधार है जिसके सहारे वे इस भवसागर को तर जाते हैं। अगर नदी नालों का पानी गंगा में मिलकर
गंगाजल हो जाता है। कसाई के घर का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। नीम का पेड़ चंदन के पास रहने से सुगंधमय हो जाता है। और यदि यह सच है कि जो कुछ नमक की खान में जाता है वह नमक हो जाता है, तो इसमें संदेह नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर भी सत्संग का रंग चढ़ जाता है। अपने गुणों अथवा दोषों की चिंता ना करते हुए मनुष्य को किसी पूर्ण गुरु अथवा कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाना चाहिए। वहां उसे रूहानियत की ताज़ी हवा, रूहानी तंदुरुस्ती और ताजगी प्रदान करेगी। धीरे धीरे वह नेक बनता जाएगा और उसके अंदर सात्विक गुण प्रकट होते जाएंगे। हृदय और मन से सत्संग के वचन सुनते सुनते तथा उनका रस लेते लेते उसमें मन और इंद्रियों पर अधिकार पाने की शक्ति आती जाएगी तथा संतों की संगति के प्रभाव से सुरत ठहरने लगेगी। इसके अतिरिक्त किसी और प्रकार से मन वश में नहीं आता। सत्संग में नेक विचारों की अमृतपूर्ण धारा का पान करते करते मनुष्य अपने बुरे संस्कारों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। सत्संग वह पारस है जिसके स्पर्श से अधम पापी भी निर्मल तथा चेतन होकर स्वर्ण सा निखर उठता है। सत्संग में जाकर प्रेम सहित और ध्यानपूर्वक सतगुरु का सत्संग सुनना चाहिए। मन, वचन और कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। जो गुण यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा से प्राप्त होते हैं वे सत्संग में जाने से सहज ही मिलने लगते हैं। जो लोग सत्संग में आते हैं उनका श्रवण, मनन और निधिध्यासन अपने आप होता रहता है। श्रवण सुनने, मनन विचार करने और निधिध्यासन बार बार स्मरण और ध्यान करने को कहते हैं। उन्हें किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्संग में व्यावहारिक रूप में शिक्षा मिलती है। विद्या प्राप्त करने का मुख्य माध्यम केवल पुस्तकें ही हैं, पर ज्ञान की प्राप्ति सुनने से भी होती है। ज्ञान चर्चा सुन सुनकर एक अंधा भी ज्ञानी बन सकता है। जब सत्संग में किसी खास विषय पर विचार होता है, तो एक ही समय में सब एक ही विचार वाले व्यक्ति एक ही विषय पर सोचते हैं। उनके विचारों की लहरें उस मंडल में फैलती हैं और सभी उन लहरों के प्रभाव को ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह विषय अंतर में समाता जाता है। साथ ही वे आत्मिकता की लहरों को, जो गुरु के व्यक्तित्व से निकलती हैं और जो परमार्थ के ध्येय को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, अपने अंतर में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दुर्मति का मैल दूर होता है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश तथा सुबुद्धि का प्रकाश होता है। यदि सतगुरु का सत्संग सावधानी के साथ श्रद्धापूर्वक सुना जाए तो मन का मैल आसानी से धुल जाता है। जीव के अंतर में सतगुरु के प्रति प्रेम जागता है और उसका विश्वास बढ़ता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, सतगुरु के वचन का भी पूरा असर नहीं होता। ज्यों-ज्यों सफाई होती जाती है, मनुष्य अंतर में सतगुरु के वचनों का पूर्ण प्रभाव ग्रहण करने लगता है। उसकी एकाग्रता तथा तल्लीनता बढ़ती जाती है और उसके अंदर सतगुरु का रूप झलके देने लगता है। वह स्वयं भी गुरु का रूप ही बनने लगता है। जो भी नेकी और सदाचार रूपी दौलत किसी को मिली है, वह किसी नेक पुरुष की संगति का ही फल है। सत्संग एक प्रभावशाली साधन है जिसके द्वारा जीव को रूहानी लाभ प्राप्त होता है। सत्संग में आध्यात्मिक पुरुषों के प्रभाव के फलस्वरूप काल और माया का प्रभाव नहीं रहता। जो भी वहां जाता है अपने आप को भूल जाता है। सत्संग में आध्यात्मिकता का स्रोत बहता है। जो भी आता है उस पर आत्मिक प्रेम की बौछार होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक विशेष प्रकार का सुरूर और तन्मयता उत्पन्न हो जाती है। जो भी आता है उसकी चिंताएं और मन की मलिनताएं दूर होने लगती हैं और वह अपने असली रंग में आने लगता है। यह एक अनोखी संपदा है
जो सतगुरु पढ़े लिखे और अनपढ़ों सबको मुफ्त बांटता है। उसका अलौकिक सौंदर्य, तेज और चुंबकीय आकर्षण हर एक को उसकी पात्रता के अनुसार खींचता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य समय और संसार के पदार्थों को भूल जाता है। उसे यह भी खबर नहीं रहती कि वक्त क्या है और किस प्रकार बीत रहा है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण सत्संग के बारे में कहते हैं, हे उद्धव, ना योग, ना ज्ञान, ना धर्म पुस्तकों के पाठ, ना तप, ना त्याग, ना दूसरों की सेवा, ना दान, ना पूजा, ना पाठ, ना तीर्थ और ना मन इंद्रियों के दमन द्वारा जीव मुझे इतनी सरलता से पा सकते हैं जितनी सरलता से सत्संग या साधु संग द्वारा, जिससे संसार के अन्य संपूर्ण प्रभाव और संस्कार दूर हो जाते हैं। सत्संग की महिमा अपार है। सब धर्म पुस्तकें सत्संग का गुणगान करती हैं। महाभारत में सत्संग की महिमा का भली प्रकार वर्णन किया गया है। जिस प्रकार फूलों की सुगंध साथ की सब वस्तुओं, मिट्टी, पानी आदि को सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार नेक पुरुषों की संगति हमें नेक बना देती है। दुनिया में रमे हुए मूढ़ों की संगति का बुरा असर होता है। संतों और महापुरुषों की प्रतिदिन की संगति हमारी आत्मा पर सत्य और धर्म का प्रभाव डालती है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि संतों महात्माओं की संगति करे, ताकि वह उनके शांतिदायक प्रभाव को ग्रहण कर सके। हमारा देखना, सुनना, बातचीत करना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, कामकाज और लोगों के साथ मेलजोल ऐसा होना चाहिए जो हमें अपनी आत्मिक उन्नति में सहयोग दे। बुरों की संगति से राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां बनती हैं और नेक तथा आध्यात्मिक पुरुषों की संगति सात्विक वृत्ति उत्पन्न करती है तथा हमें अंतर में आत्मिक चेतनता प्रदान करती है। संतों और महात्माओं के बगैर कोई सच्चा सत्संग नहीं हो सकता, पर उन्हें पहचानना अति कठिन है। हमारे परखने की कसौटी हमारी तुच्छ सीमित बुद्धि है, जो दुनिया के रंग में रंगी हुई है और विषय विकारों के विष से भरी पड़ी है। इस कसौटी के द्वारा उस पवित्र अलौकिक हस्ती को परखा नहीं जा सकता। संत सतगुरु हर प्रकार के मैल से रहित हैं, पर हम उनकी मौज और शान को अपनी प्रेम और प्रतीति से रहित बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते। संसार में बहुधा ये देखा जाता है कि कई लोग, जिनको संत गति तो नसीब नहीं, ऐसा बाहरी आडंबर रच रखते हैं जिससे कि वे संत कहलाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक सचमुच संत गति का स्वामी साधारण जीवन व्यतीत करता है तथा अपना भेद दूसरों पर प्रकट नहीं करता। संतों की पहचान केवल तभी हो सकती है जब वे स्वयं ही दया करके अपने आप को किसी पर प्रकट करें। अंधा आंखों वाले को किस प्रकार पहचान सकता है? हमारी अंदर की आंख बंद है। जब तक वह खुलती नहीं, हम संतों की दिव्यता को देख नहीं सकते। हमारी श्रद्धा की कमी हमारे मार्ग में बाधक हो जाती है। श्रद्धा से हीन हम अपनी अपूर्ण कसौटी के द्वारा उनको परखते हैं और गलती करके सच्चे संत को संत नहीं समझते। कभी-कभी संत सतगुरु अपने आप को इतनी सावधानी से छिपाए रखते हैं कि उनको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। संत सतगुरु के जीवन का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। उनके मन, वचन और शरीर से सात्विकता की धाराएं निकलती हैं। उनका मन और उनकी इंद्रियां उनके वश में होती हैं। उनकी संगति से हमारा भी मन और इंद्रियां वश में होने लगती हैं। उनकी संगति में परमात्मा समीप प्रतीत होता है और उसका प्रेम जागता है। भगवान कपिल देव का कथन है, यह सभी जानते हैं कि संगति हमें ऐसे स्थायी बंधन में डालने का साधन है जो कभी छूटता नहीं, पर यदि यही संगति संतों के साथ की जाए तो वह मुक्ति का द्वार खोल देती है। सत्संग दो प्रकार का है। पहला, संतों का बाहरी सत्संग, जिसके द्वारा मन की सफाई होती है, आत्मिक वातावरण का प्रभाव लेकर
जीव परमार्थ के योग्य होता है तथा नाम के अभ्यास में लगता है। दूसरा, आंतरिक सत्संग, जिसमें आत्मा शब्द की डोर से बंधकर परमात्मा के साथ जुड़ती है और उसमें समा जाती है। जिनकी संगति में इस अवस्था का अनुभव हो वे संत सतगुरु हैं। उनकी संगति करनी चाहिए और उन्हीं का सत्संग सुनना चाहिए। भागवत में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को संतों के निम्नलिखित लक्षण बताते हैं। जो निर्धनता में दुखी नहीं होते और सुख में खुशी से फूलते नहीं, जो धैर्य और दया के पुंज होते हैं, जो सबके निस्वार्थ मित्र होते हैं और किसी को शत्रु नहीं मानते, जो सदा एक रस और निश्चल रहते हैं, जो मेरी सच्चाई को जानते हुए भक्तिपूर्वक मुझसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग किया है तथा सब सांसारिक संबंधियों से मुंह मोड़ लिया है, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हुए मेरा गुणगान करते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं, ऐसे लोग सब बंधनों से मुक्त हैं और संसार के भोगों की चेष्टा से बचे रहते हैं। ऐसे पुरुष संगति करने के योग्य हैं। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को समझाते हैं, जो सब पर दया करता है, किसी से वैर नहीं रखता, जो धैर्यवान और सच्चा है, मन से पवित्र है, सबके लिए समभाव रखता है और सबको सुख पहुंचाता है, जिसका मन इच्छाओं से मुक्त है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो कोमल हृदय है, श्रेष्ठ और शुद्ध आचरण वाला है, जो नम्रतापूर्ण और इच्छाओं से रहित है, जिसके स्वभाव में संयम है, जिसका मन शांत और दृढ़ है, जिसने स्वयं को मेरे अर्पण कर दिया है तथा जो सदैव मेरे अलौकिक गुणों का चिंतन करता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं, जो गंभीर है, संतोषी है, जिसने भूख और प्यास, हर्ष और शोक, जन्म और मरण पर विजय प्राप्त कर ली है, जो किसी से अपना मान करवाना स्वीकार नहीं करता, परंतु स्वयं सबका आदर करता है, जो अपने उत्तरदायित्व को निभाता है, सबका मित्र है तथा जो दया और ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा मनुष्य संत या साधु है। ऐसे ही संत सतगुरु की संगति और सत्संग के द्वारा जन्म मरण से छुटकारा और निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर के सम्मुख संतों के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं। मैं अब तुझे ऐसे पुरुषों के चिन्ह बताता हूँ जिनकी संगति से जन्म मरण का भय दूर हो जाता है तथा मुक्ति मिलती है। वे मांस नहीं खाते, किसी के साथ प्यार और किसी के साथ घृणा नहीं करते, उनको नेकी का जीवन प्रिय है, उनकी इंद्रियां वश में हैं और वे हर्ष और शोक को समान जानते हैं। वे सच्चे और दानशील होते हैं, वे किसी से दान नहीं लेते पर स्वयं दयावान होते हैं। वे अतिथियों की सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबकी सहायता करते हैं। वे वीर होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सब प्राणियों के मित्र होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। वे सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, उनका आचरण धर्मानुकूल होता है। वे किसी संत अथवा ऋषि की आलोचना नहीं करते और ना ही किसी को भयभीत करते हैं। वे दृढ़तापूर्वक नेकी का जीवन व्यतीत करते हैं, सबके प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं तथा काम, क्रोध, संसार के मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म के मार्ग पर धर्म के लिए चलते हैं, किसी नाम या धन की प्राप्ति के लिए नहीं। उनका धर्म के साथ स्वाभाविक संबंध हो जाता है। जिस प्रकार वे प्रतिदिन स्नान, भोजन तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार धर्म भी उनके नित्य जीवन का अंग हो जाता है। वे भय, शोक और क्रोध से मुक्त होते हैं, सच्चे और ईमानदार होते हैं। लाभ में वे फूलते नहीं तथा हानि में शोक नहीं करते। वे सतोगुणी तथा समता भाव वाले होते हैं। लाभ हानि, हर्ष शोक, प्रेम घृणा, जीवन मृत्यु आदि उनके मन की एकरस अवस्था को नहीं डुला पाते।
वे दृढ़ निश्चय और बलवान होते हैं। उनको उच्च गति प्राप्त होती है और वे सत्य के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलते रहते हैं। महात्मा जड़ भरत कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान और प्रेम साधारण नेक कर्मों, अन्न आदि के दान, वेदों के पाठ और पानी, अग्नि तथा सूर्य की पूजा आदि किसी भी साधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। वह केवल संतों की चरण धूलि में स्नान करने से प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण भागवत में फिर कहते हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार आग के पास पहुँचने से ठंड, भय और अंधकार दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार संतों के पास आने से पापों की सर्दी, जन्म मरण का भय तथा अज्ञात का अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार पानी में डूबते हुए मनुष्य को नाव सहारा देकर बचाती है, इसी प्रकार शांति में स्थित संत संसार सागर में गोते खाते जीवों के आधार हैं। जिस प्रकार भोजन जीवों के लिए सहारा है, संत दुखियों का सहारा हैं। जिस प्रकार परलोक में धर्म रूपी संपत्ति काम देती है, इसी प्रकार संत जन संसार सागर में भयभीत जीवों का आधार हैं। इसी प्रकार संतों की पहचान का वर्णन गीता के अध्याय 12 में किया गया है तथा अध्याय 14 में उन लोगों की गति का वर्णन है जो तीनों गुणों से पार हो चुके हैं। भागवत में भी भक्तों का या जो परमात्मा के साथ एक हो गए हैं, उनका वर्णन करते हुए संतों के चिन्ह बताए गए हैं। भागवत में संतों की संगति की महिमा की गई है। भागवत में लिखा है, जो मालिक के साथ एक हो चुके हैं, ऐसे अभ्यासी महापुरुषों की संगति के रस में इतना माधुर्य है कि स्वर्ग आदि लोकों का सुख तथा मुक्ति का रस भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मालिक के प्रेम के सामने मुक्ति को भी तुच्छ समझने वाले संतों महात्माओं का संसार में बिल्कुल ही अभाव नहीं है। वे हैं अवश्य, दुनिया उनसे खाली नहीं है, लेकिन उनका मिलना आसान नहीं है। जिस प्रकार जंगलों में शेरों के झुंड नहीं होते, न हंसों की कतारें होती हैं और न लालों की बोरियां होती हैं, इसी प्रकार संसार में संतों के भी जत्थे नहीं होते। जब मन में तीव्र इच्छा हो तो परमात्मा की अपार दया द्वारा संत सतगुरु मिल जाते हैं। उनके दर्शन, उनका स्पर्श, उनके वचनों को सुनना, उनको याद करना, उनकी संगति, उनका सत्संग सब परमार्थ में उन्नति के साधन हैं। चाहे हम उनकी महानता को ना भी जानते हों, पर उनका एकटक अपलक दर्शन हमारे पापों और अज्ञान को दूर करके आत्मिक चेतनता प्रदान करता है। वह वर्षों की कपट रहित भक्ति से भी बढ़कर है। मौलाना रूम कहते हैं, हम नशीनी साते बा औलिया, बेहतर अजसद साला तात बेरिया। अर्थात परमात्मा के भक्तों की कुछ समय की संगति 100 साल की निष्कपट भक्ति से बेहतर है। महाभारत में कहा गया है, मनुष्य का एक महान आत्मा के साथ रहना आत्मिक उन्नति प्रदान करता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि नेक लोगों के पास रहकर हम नेकी और पापियों के पास रहकर हम पाप का अंश अवश्य लेते रहते हैं, चाहे हम करें कुछ भी नहीं। संतों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालना, जिस राह पे वे चलाएं उस राह पर चलना सबसे ऊंची सेवा है। जो लोग महापुरुषों के पास तो रहते हैं, पर उनकी इच्छानुसार अपना जीवन नहीं ढालते, वे सच्चे अर्थों में कोई सेवा नहीं करते। जो संत सद्गुरु के पास उनसे आज्ञा लेकर रहे तथा उनकी आज्ञा का सदैव पालन करता रहे, ऐसा शिष्य उनके पास रहने का लाभ उठा सकेगा। यदि पास रहने का प्रभाव शीघ्र प्रतीत न हो तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार मन में भरे होते हैं जो धीरे धीरे ही दूर हो सकते हैं। ये संस्कार पहले तो दब जाते हैं, फिर धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं। जब तक ये संस्कार पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते, मनुष्य को संतों की सेवा में लगे रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन ये अवश्य दूर होंगे और आत्मा पूर्णता निर्मल होकर
परमात्मा से मिलाप करने के योग्य हो जाएगी। सतगुरु की संगति तथा सत्संग मनुष्य की आत्मा की उन्नति के लिए एक प्रभावशाली साधन है। उनमें विद्यमान प्रभु के प्रसाद का अंश पाकर हम कर्मों की जकड़ से तथा आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।